हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस के और एक वीडियो में। आज हम अपने मैथ सेक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो इंटरनेशनली लोगों ने एग्री करके बनाया हुआ है। ओके, ये जो है ना, अगर आप कहें तो ये बाकी इमेजिनरी लाइंस की तरह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काफी सारे डेविएशंस हैं। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। और आप ये देखें तो इसमें काफी सारे डेविएशंस है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डेविएशंस क्यों है, अगर आप यहाँ वर्ल्ड मैप पे भी देख रहे हैं तो अगेन आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली बहुत सारे इसमें जिगजैग कट्स हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अगर आप इसको देखें तो इसका पर्पस क्या था। इसके ईस्ट और वेस्ट में जो है डे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम की होती कि अगर ये इस यहाँ से सपोज ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा हो, ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ रहा होता, तो ये कुछ इस तरह से कट कर रहा होता। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि अगर ये मेरा रशिया है, यहाँ पे रशिया है, तो ये अगर मेरा रशिया है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा होता तो उस केस में क्या होता। उस केस में ये रशिया को, ये मेरा रशिया है, जस्ट अ मिनट, ये रशिया है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसको 20 से कट कर रहा है, यानी एक कंट्री के अंदर जो है एक ही दिन में एक्चुअली 2 दिन हो रहे होते। 2 दिन अगर होते तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता वहां की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए कि विद इन द सेम कंट्री एक ही टाइम पे 2 दिन रहते, डेट डेट पे वो 2 कैलेंडर डेट्स चल रहे होते। जैसे आज मैं देखूं 4 मार्च है, तो एक साथ 4th एंड 5th मार्च दोनों चल रहा होता कैलेंडर पे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट किया होता, ठीक है। तो बस इसी तरह के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए या इससे आज़ादी पाने के लिए जो है हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट में क्या किया कि हमने इसे जिगजैग अपने सुविधा अनुसार जो है इसे टर्न एंड ट्विस्ट किया कुछ इस तरह से कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वाटर बॉडीज के थ्रू क्रॉस कर रही है, ठीक है। जहाँ पे लैंडमास नहीं है, लैंडमास नहीं होने से कोई कंट्री नहीं है, और कंट्री नहीं है तो वहां पे कंट्री को बीच से डिवाइड नहीं करी। और इनकेस जैसे यहाँ हम देख सकते हैं रशिया बीच में आ रहा था, या और भी कुछ छोटे आइलैंड कंट्रीज आते हैं, तो वहां पे हमने इसको थोड़ा सा डेविएट कर दिया ताकि वो टोटली इनकम्पास कर ले, आइदर टुवर्ड्स इट्स ईस्ट या टुवर्ड्स इट्स वेस्ट। इससे क्या होगा कि अगर टोटली इनकम्पास कर लेगा तो वो अपने बाकी जो उस कंट्री के स्टेट्स है उसके इन अकॉर्डेंस में सेम कैलेंडर डेट को फॉलो कर पाएगा। होप मैंने यहाँ तक आपको क्लियर किया है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम आगे देखते हैं कि किन वाटर बॉडीज या किन आइलैंड नेशंस या किन कंट्रीज के थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। सबसे पहले देखें तो यहाँ नॉर्थ पोल से जब वो शुरू होता है, कहीं यहाँ टॉप पे नॉर्थ पोल से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ आर्टिक ओशन आ जाता है। ये आर्टिक ओशन है, ठीक है। आर्टिक ओशन के बाद ना, जब ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, यही आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। बट आप देख रहे हैं बहुत इजीली कि ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। अगर वो स्ट्रेट होता तो ऐसे आ रहा होता, बट ऐसे तो वो आ नहीं रहा है। वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से डॉटेड में इस तरह से डेविएट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रशिया है, ठीक है, ये रशिया है, ये रशिया का एक आइलैंड है चुक्शी आइलैंड। ये जो चुक्शी सी आप देख रहे हैं ना, इसी के नाम पे चुक्शी पेनिनसुला है, ठीक है, चुक्शी पेनिनसुला है। जस्ट मिनट में लिख देते हैं आपके लिए। ये चुक्शी पेनिनसुला है, ठीक है, ये चुक्ची पेनिनसुला है, ये वाला पार्ट। और इसको इनकम्पास करने के लिए कि ये रशिया कंप्लीटली रशिया के ही तरफ इनकम्पास्ड रहे, ना कि रशिया को बीच में से डिवाइड होना पड़े, इसलिए जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ऐसे डेविएट कर दिया कि टोटली ये जो चुक्ची पेनिनसुला है ये रशिया के बाकी स्टेट या बाकी प्रोविंस के साथ जो है सेम कैलेंडर डेट को फॉलो कर पाए, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो सेंट लॉरेंस है, सेंट मैथ्यू आइलैंड है, इनके वेस्ट से ये क्रॉस कर रही है इंटरनेशनल डेट लाइन, ताकि अगेन कंप्लीटली ये जो है अमेरिकन वाली साइड पे रहे क्लियरली। यहाँ तक होपफुली अगर आपके लिए चीजें क्लियर है, मैं थोड़ा सा
पीपीटी क्लियर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ और आपको इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज दिखाना चाहती हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज देख लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे आरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा आरटी क्वेश्चन है, ये पूरा जो है ये आरटी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पूरा जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर ही हम यहाँ पे इसको बेरिंग सी बोलते हैं, यहाँ चुक्ची सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों के लिए चीजें क्लियर है। अच्छा, एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कहाँ कौन सी वाटर बॉडी के थ्रू जा रही है। अक्सर ऑप्शन में आपको बेरिंग सी मिलेगा और बेरिंग सी ही इसका आंसर रहेगा कि बेरिंग सी के थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रही है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ना ये बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, अगर मैं बेरिंग स्ट्रेट की बात करूं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेट क्या है। तो स्ट्रेट जो है एक नैरो नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ऊपर में ये आरटी क्वेश्चन है, ऊपर में ये आरटी क्वेश्चन है, नीचे में ये मैंने कहा था ये पूरा पैसिफिक क्वेश्चन का पार्ट है। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, ये आरटी क्वेश्चन को पैसिफिक क्वेश्चन से कनेक्ट करने का काम करता है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपके लिए क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों के लिए क्लियर है तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये क्या काम कर रहा है, ये आरटी क्वेश्चन को यहाँ पे बेरिंग सी से आरटी क्वेश्चन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कौन, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, कई बार ऑप्शंस कुछ इस तरह से भी देते हैं कि वो कहेंगे कि आरटी क्वेश्चन को वो बेरिंग सी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो भी सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए मैं आपको सारे वाटर बॉडीज दिखा रही हूँ लाइन से। आर्टिक ओशन, चुक्ची सी, बेरिंग सी, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट को हम आर्टिक ओशन कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम पूरा पैसिफिक ओशन कहेंगे। क्लियर है। तो बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट का काम होता है कि वो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट अपने आप में एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। अच्छा, स्ट्रेट को कई बार हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो दो लैंड मासेस को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेरिंग स्ट्रेट किन दो लैंड मासेस को डिवाइड कर रहा है, ये एशिया है, दिस पार्ट इज एशिया, और ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से डिवाइड करता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्वेश्चन ये रहता है कि बेरिंग स्ट्रेट रशिया को यूएस से डिवाइड करता है, तो भी करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि बेरिंग स्ट्रेट चुक्ची पेनिनसुला, जो मैंने आपको बताया, हाँ चुक्ची पेनिनसुला, ये क्या है, चुक्ची पेनिनसुला, चुक्ची पेनिनसुला को अलास्का से डिवाइड कर रहा है, तो भी सही है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो बता दिए हैं। क्वेश्चन आपके पास कैसे भी प्रेजेंट होगा, मुझे लगता है अब आप इस क्वेश्चन में कि आप इसको आंसर कर पाएंगे अगर बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी पे कोई क्वेश्चन आता है तो। बेरिंग सी के थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है, बेरिंग स्ट्रेट आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, या फिर आर्टिक ओशन को बेरिंग सी से कनेक्ट करता है, या फिर एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, या फिर रशिया को यूएस से अलग करता है, या फिर चुक्ची पेनिनसुला को जो है अलास्का से अलग करता है। इनमें से कोई भी टर्म यूज हो तो आप उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस स्लाइड से हटने से पहले हम एक और चीज देख ले। यहाँ पे ना ये जो डॉटेड आइलैंड्स देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना डॉटेड आइलैंड्स, इसको जो है एल्यूशियन आइलैंड कहते हैं, एल्यूशियन आइलैंड। ठीक है, ये जो डॉटेड आइलैंड्स आप देख रहे हैं इसको एल्यूशियन आइलैंड्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे आप आइलैंड्स देख रहे हैं, इनको भी कंप्लीटली एनकम्पास करने के लिए अगेन यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को कंप्लीटली डेविएट किया गया है। ठीक है, ताकि एल्यूशियन आइलैंड सारे जो है एक तरफ पर आ जाएं। होपफुली आप लोग यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है चीजें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्लाइड हम यहाँ देख रहे थे यह हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखा, चीजें इक्वेटर से ऊपर कैसे थी। अब इक्वेटर के नीचे अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर के नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, उनमें से एक है किरिबाती आइलैंड। ठीक है, अब अगेन किरिबाती आइलैंड को एकोमोडेट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि ये फिर आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा जो है इसको फिर पूरा डेविएट किया गया है ताकि हम टोटली एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, किरिबाती आइलैंड के जितने भी
आइलैंड ग्रुप्स हैं उसको हम टोटली एकोमोडेट करने के लिए जो है वापस से यहाँ पे डेविएट किए हैं। नेक्स्ट हम सेम ग्रुप के जो आइलैंड्स है जैसे कि फीजी हो गए, टोंगा हो गए, समोआ हो गए, इनको भी एकोमोडेट करने के लिए टू द सेम साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन हमने जो है अपने आइडियल को डेविएट किया हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली उसके बाद वो यहाँ से जाता है एंड जाके वो ये हमारा आइडियल जो एग्जॉस्ट हो जाता है फाइनली अंटार्कटिका के पास। होपफुली यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। सबसे पहले आपको जब मैं इंटरनेशनल डेट लाइन बता रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप तीन चार बातें समझें। इंटरनेशनल डेट लाइन एक लॉन्गिट्यूड है या एक मेरिडियन है। जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, कौन सा मेरिडियन है वो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, क्योंकि दोनों एक कॉमन सिंगल लाइन है। ठीक है, ओके। इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो वाटर बॉडीज के थ्रू पास किया जाता है, क्योंकि हमने चूज ही इस तरह से किया है कि किसी कंट्री को बीच से डिवाइड ना करना पड़े, अदरवाइज डिफिकल्टी आएगी उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अगर कुछ पोर्शंस में जैसे हमने मैप पे देखा कि यहाँ पे वो रशिया के कुछ पोर्शन को के बीच से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तो वहां पे हमने जो है इसको अपने सुविधा अनुसार जो है डेविएट कर दिया है। और डेविएट करने के कारण क्या हुआ है कि सेम कंट्री के सेम जो आइलैंड से या सेम स्टेट से वो उसके सेम कैलेंडर डेट फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ चुक्ची पेनिनसुला का केस था, चुक्ची पेनिनसुला रशिया के रेस्ट ऑफ रशिया के साथ सेम कैलेंडर डेट शेयर कर पा रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि ये काम एल्यूशियन आइलैंड्स के लिए भी किया गया था। एंड जब हम नीचे सदर्न पोर्शन में आए, इक्वेटर से नीचे आए, तो हमने देखा फिर से ये डेविएशन हमें किरिबाती आइलैंड ग्रुप, फिजी, टोंगा, समोआ, इनके लिए भी देखने को मिला। तो बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन जो है के डेविएशंस क्यों थे कि वो लैंडमार्क के थ्रू क्रॉस जहां जहां क्रॉस कर रहा है वहां पे वो जो है सेम कैलेंडर डेट जो है उस पर्टिकुलर लैंडमार्क पे फॉलो कर सके। इसके अपार्ट मैं चाहती थी कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें और बेरिंग स्ट्रेट देखें। तो ये था आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और स्ट्रेट जो है एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जिसके लिए मैंने कहा था यहाँ पर आर्टिक ओशन देख लें। यहाँ पे आप पैसिफिक ओशन देख रहे थे, पूरा पार्ट पैसिफिक ओशन का था। ये बेरिंग सी था। ठीक है, उसके अपार्ट मैंने बताया कि ये दो लैंडमार्क्स को भी डिवाइड करता है। तो चुक्ची पेनिनसुला को अलास्का से डिवाइड करता है, या रशिया को यूएस से करता है, या फिर एशिया को जो है नॉर्थ अमेरिका से डिवाइड करता है। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करें कि क्यों नहीं लगा है। ओके, जितनी बातें हमने एक्सप्लेन की कि कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं चुक्ची पेनिनसुला है, सेंट मैथ्यू एंड सेंट लॉरेंस आइलैंड है, एल्यूशियन आइलैंड से। मैं चाहती थी कि ये नाम से आप फेमिलियर हो जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं किरिबाती है, समोआ है, तो इन नाम से मैं आपको बेसिकली फेमिलियर करना चाहती थी। तो ये स्लाइड आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करिएगा। जाते जाते आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बस दे दीजिए कि किरिबाती आइलैंड को हमने अपने पिछले किस लेक्चर में देखा था। ठीक है, और उसके थ्रू और कौन सी इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है? क्या वो इमेजिनरी लाइन उसके लैंडमार्क के थ्रू क्रॉस करती है, या फिर वो जो है कहाँ से एग्जैक्टली क्रॉस करती है, और करती भी है या नहीं करती, और कौन सी लाइन है? तो किरिबाती आइलैंड के जो है आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जितनी भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। टाटा बाय बाय, कीप स्टडिंग।